कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका ब्रेकअप होने के बाद उसमें एक अजीब सी ताकत आ जाती है। अब वो जब चाहे वक्त को रोक सकता था और लोगों के साथ जो चाहे कर सकता था। अब देखते हैं कि वो अपनी नई सुपर पावर का क्या इस्तेमाल करता है। मूवी की शुरुआत होती है बेन से, जो एक लड़ाई के सीन के बीच अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से अलग हो रहा होता है। हर चेहरा और हर बात उसके ज़हन में गुजरती है। वो सोच रहा था, एक पल पहले हम एक साथ थे, एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे, और अब सूजी किसी और के साथ है। शायद उसको भी वही कह रही हो। ये सोचना ही उसके लिए अजीब था। उसका दोस्त शॉइन उससे समझाने की कोशिश करता है। सूजी बस एक और बेहतर ऑप्शन मिलते ही चली गई। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कोई खूबसूरत लड़की डेट कर लो, फिर देखना सूजी खुद ही जलकर लौट आएगी। शॉइन का अपना तजुर्बा लड़कियों के मामले में काफी बुरा रहा था। वो अक्सर उनसे मार खा लेता था, इसलिए बेन उसकी एडवाइस पर विश्वास नहीं कर सकता था। बेन एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, और जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती, वो हमेशा लड़कियों के स्केचेस बनाता। सूजी की यादें उसके दिमाग से कहीं जा ही नहीं रही थी। एक रात उसने हिम्मत करके सूजी को कॉल किया और पूछा, क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? मगर सूजी ने सीधा मना कर दिया। इसके बाद बेन का जीने का जज्बा कम होता गया। हर वक्त बेड पर पड़ा रहता। सूजी के जाने के बाद उसकी जिंदगी जैसे अधूरी हो गई थी। साथ ही उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। उसने कई बार सोने की कोशिश की, मगर नींद आना तो दूर, रात भर करने के लिए कुछ भी नहीं होता, और सूजी की यादें भी चैन नहीं लेने देती। एक रात जब बेन ग्रोसरी लेने गया, तो उसकी नज़र एक नोटिस पर पड़ी। स्टोर को नए स्टाफ की जरूरत थी। क्योंकि उसे वैसे भी नींद नहीं आती थी, इसलिए सिर्फ वक्त गुजारने के लिए उसने यहाँ जॉब करने का फैसला कर लिया। वहाँ का मैनेजर जो कभी एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, अब सुपरमार्केट का मैनेजर बन चुका था। बेन ये सोचने लगता है कि जिंदगी इसी तरह तेज रफ्तार से गुजर जाएगी, और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। स्टोर में शरोन नाम की एक लड़की भी काम करती थी। बेन अक्सर देखता था कि मैनेजर जो उसके साथ अजीब तरीके से पेश आता है, जो शरोन को काफी बेचैनी महसूस कराता था। बेन हमें बताता है कि सुपरमार्केट में वक्त बहुत धीरे गुजरता है। इसे तेज करने के लिए हर एम्प्लॉय अपने तरीके से टाइम पास करता है। जैसे शरोन कभी भी घड़ी नहीं देखती, क्योंकि जैसे ही वो टाइम देखती है, उसे और भी धीरे लगने लगता है। इस वजह से वो हमेशा अपनी वॉच कवर करके रखती है। वहाँ बेन के दो और दोस्त भी थे, मैट और बैरी। ये दोनों अक्सर गेम्स खेलते रहते थे। कभी मॉल के अंदर रेस लगाते, तो कभी लड़कियों के सामान में अजीब चीजें छुपा देते। हर कोई अपने अंदाज में वक्त बिताने की कोशिश कर रहा था। बेन आगे बताता है, मेरा तरीका इनसे काफी अलग है। उसका ब्रेकअप होने के बाद वक्त काटना मुश्किल हो गया था, मगर अब जब उसके अंदर एक अनोखी ताकत आ चुकी थी, वो जब चाहे वक्त को रोक सकता था। जब भी वो अपनी पावर यूज करता, सब कुछ फ्रीज हो जाता, और फिर वो सुपरमार्केट की हर खूबसूरत लड़की को ध्यान से देखने लगता। उसे लगता था कि लड़कियों के अंदर एक अलग ही जादू होता है। जब बेन छोटा था, एक खूबसूरत लड़की कुछ वक्त के लिए उनके घर आई थी। वो इतनी हसीन थी कि बेन बार बार उसे देखने लगता। जब भी वो टाइम स्टॉप करता, उसका बस एक ही काम होता, लड़कियों की खूबसूरती को अपनी स्केचेस में उतारना। उसने ये भी महसूस किया था कि अक्सर लड़कियां पेंटर्स को पसंद करती है। इसी वजह से वो अपना वक्त ड्राइंग्स बनाने में गुजारता, और जब सब वापस नॉर्मल करता, तब तक काफी देर हो चुकी होती। अगले दिन उसका दोस्त शॉइन उससे मिलने आया। शॉइन को अंदाजा था कि बेन अब भी सूजी के बारे में सोच रहा है, इसलिए उसने बेन को समझाया, तुम्हें सूजी को भूल जाना चाहिए। शॉइन हमेशा यही कहता रहता था, और इस बार भी बेन ने उसकी बात सुनकर वक्त को पॉज कर दिया। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे। जब शॉइन की माँ घर छोड़कर चली गई थी, तो दोनों मिलकर अडल्ट मैगजीन्स देखते थे। शॉइन ने बेन से कहा, तुम्हें मेरे साथ स्ट्रिप क्लब चलना चाहिए। ये सुनकर बेन को अपना बचपन याद आया। उनकी स्ट्रीट पर एक लड़की थी, जो पैसों के बदले लड़कों को अपना देखने देती थी,
और दोनों दोस्तों के साथ मिलकर बेन भी उसे देखने जाया करता था। अगले दिन सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है। बेन और शरोन की नज़र आपस में मिली। लॉकर्स के पास शरोन भूख महसूस कर रही थी, तो उसने बेन का सैंडविच ले लिया। खाते वक्त थोड़ा सा उसके गाल पर लग गया, जिससे एक हल्का सा रोमांटिक मोमेंट बन गया। बेन चाहता था कि ये पल यही रुक जाए, मगर उसे पॉज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि शरोन वहां से चली गई थी। बेन को महसूस होने लगा कि अब वो सूजी को भूल रहा है और धीरे धीरे शरोन को पसंद करने लगा है। इस बात पर उसका दोस्त उससे मजाक भी करने लगा, लेकिन मैट ने उससे बताया कि उसकी शरोन के साथ आज शाम डेट है। ये सुनकर बेन एक बार फिर उदास हो गया। उसने कहा, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जिसे भी पसंद करता हूँ वो मुझसे दूर चली जाती है। बचपन में भी उसे अपनी टीचर पसंद थी, लेकिन कभी कुछ नहीं हो सका। फिर एक लड़की उसकी लाइफ में आई जिसे वो पसंद करने लगा, मगर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी बाजू टूट गई। उस वक्त सभी उस लड़की को मैसेजेस भेज रहे थे, तो उसने भी बेन को नोटिस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बेन ने उस लड़की को स्कूल के पीछे बुलाया। वहां उस लड़की ने पूछा, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? मगर बेन ने कहा, नहीं, कल करेंगे, क्योंकि कल स्कूल में कोई नहीं होगा। अगले दिन जब बेन उसका इंतजार कर रहा था, तो उसे पता चला कि वो लड़की स्कूल छोड़ चुकी है। बेन अपने दोस्त शॉइन के पास गया और शरोन के बारे में बात की। उसने ये भी बताया कि शरोन मैट के साथ मूवी देखने जा रही है। शॉइन ने समझाया, शायद वो सिर्फ फ्रेंड्स की तरह साथ जा रही हो, तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए। अगले दिन मैट ने बेन से बात की और बताया कि वो शरोन के साथ इंटीमेट हो चुका है। ये सुनकर बेन और भी ज्यादा उदास हो गया। तभी मैनेजर आया और बताया, मेरे एक पुराने दोस्त ने हमें फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज दिया है। अगली सुबह सभी फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वहां शरोन भी मैट को सपोर्ट करने आई होती है। फुटबॉल मैच में किसी भी प्लेयर को खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से उनकी टीम बुरी तरह हार रही थी। अपोजिट टीम ने काफी गोल्स कर लिए थे, जिस वजह से बेन बोर महसूस करने लगा। उसने एक बार फिर टाइम स्टॉप कर दिया, क्योंकि उसे हमेशा ऐसे लम्हों में सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती थी। कोई भी उसे तंग नहीं कर सकता था। लेकिन अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो उसकी सोच को तोड़ गई। चारों तरफ नजर डालने पर उसने देखा कि एक आदमी बिना फ्रीज हुए भाग रहा था। तभी बेन को समझ आया कि सिर्फ वही नहीं जो वक्त रोक सकता है। वापस गेम में लौटने पर मैट ने बॉल किक की, लेकिन गलती से वो सीधा मैनेजर की नाक पर लग गई, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैट ने बेन से कहा कि वो शरोन को घर छोड़ दे। रास्ते में दोनों कॉफी पीने के लिए रुक गए। वहां बेन ने शरोन से मैट के बारे में पूछा, जिसके जवाब में उसने कहा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, जिसे सुनकर बेन को सुकून महसूस हुआ। इसी दौरान बेन ने बताया कि उसे ड्राइंग का शौक है। शरोन ने भी ये रिवील किया कि उसे हमेशा से आर्टिस्ट्स पसंद आए हैं। जब बेन उसे घर छोड़ने गया, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन अपनी पहली किस अच्छी तरह नहीं कर पाए। अगले दिन मैनेजर ने सभी को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। शरोन ने बेन से कहा कि वो उसके साथ पार्टी चले। पार्टी के दौरान मैनेजर ने बेन को बताया कि एक स्ट्रिपर भी आएगी, जिसका इंतजाम उसे ही करना होगा। ये सुनकर बेन घबरा गया, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे करे। इस वजह से उसने अपने दोस्त शॉइन से मदद मांगी, जो ऐसे मामलों में एक्सपर्ट था। शॉइन बेन को एक क्लब ले गया, जहां दोनों ने एक लड़की से बात की। उसने बताया कि उसकी एक फ्रेंड पार्टी में परफॉर्म करने आ सकती है। क्लब में होने के बावजूद बेन का ध्यान सिर्फ शरोन पर था। स्टोर में भी उसने टाइम स्टॉप करके सिर्फ उसका स्केच बनाया। बाद में शरोन ने बेन से अकेले मिलने की बात की, और इस बार उसने बिना किसी झिझक के उसे किस किया। ये पहली बार था जब बेन इतने दिनों से एक पूरी रात आराम से सो सका। सुबह उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आई, जिसमें कहा गया कि वो उसकी पेंटिंग्स देखना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसके स्टोर वाले दोस्तों का प्रैंक था, जो बेन को समझ नहीं आया। रात को
बेन शरोन को पार्टी के लिए पिक करने गया। रास्ते में उसने उसे अपनी आर्ट गैलरी के बारे में भी बताया। जब दोनों पार्टी पहुंचे तो बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी वहां थी। थोड़ी देर बाद बेन वॉशरूम गया, जहां सूजी भी उससे मिली। वो अब भी बेन को मिस कर रही थी, लेकिन शरोन के साथ देखकर और भी ज्यादा जेलस महसूस करने लगी। बेन ने उसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन तभी मैनेजर शरोन के साथ बदतमीजी करने लगा, जिसे देखकर वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। जाते वक्त उसने बेन की तरफ देखा, लेकिन तभी सूजी ने जबरदस्ती उसे किस कर लिया। बेन ने उसे तुरंत पीछे किया, मगर शरोन ने सिर्फ ये सीन का एक हिस्सा देखा और बिना कुछ समझे वहां से चली गई। बेन ने फिर से वक्त को पॉज कर दिया, सोचने लगा कि वो कैसे शरोन को सब कुछ समझाए। लेकिन जब उसने वापस सब नॉर्मल किया, तब भी शरोन उसे सुनने को तैयार नहीं थी। रात भर बेन ने सोचा, लेकिन उसे कोई सल्यूशन नहीं मिला। अगली सुबह बेन अपनी पेंटिंग्स लेकर उसी आर्ट गैलरी गया, जहां उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया था। जब उसने वहां पूछा, तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है। तभी वहां का मैनेजर बेन की आर्ट देख लेता है, जो उसे बहुत पसंद आती है। वो उसकी एग्जिबिशन अरेंज करने का फैसला कर लेता है। शो का दिन आता है और बेन सिर्फ शरोन की स्केचेस वाली पेंटिंग्स लेकर वहां पहुंचता है। सभी लोग उसके काम की तारीफ करते हैं। एक आर्ट एजेंट जो न्यूयॉर्क से आई थी, बेन से बात करने लगी। उसे बेन का टैलेंट पसंद आया था और वो उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाली थी। तभी बेन नोटिस करता है कि शरोन भी वहां आई है, उसकी पेंटिंग्स देखने। जब एजेंट ने पूछा कि बेन फ्यूचर में क्या करना चाहता है, तो उसने कहा कि वो साउथ अमेरिका जाकर पेंटिंग्स बनाना चाहता है। ये सुनते ही शरोन समझ गई कि बेन सिर्फ उसके सपने को पूरा करना चाहता है। अब उसने बेन को माफ कर दिया। बेन ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा, और जैसे ही उसने किया, बेन ने वक्त रोक दिया। इस बार शरोन भी उसके साथ इस मोमेंट का हिस्सा बन सकती थी। दोनों बाहर गए, जहां बर्फ गिर रही थी। ये एक खूबसूरत पल था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को फिर से महसूस किया और एक गहरी किस की। इसी के साथ ये कहानी अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है।